والإسلام ديني. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम लोगों ने तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त पढ़ लिए हैं। अब चलिए तख्ती नंबर 26 और 27 आज पढ़ेंगे। मोहतरम सामीन, तख्ती नंबर 26 जो है अलामत वक़्फ़। ये जो वक़्फ़ है इसका माना आपको सबसे पहले समझना है। वक़्फ़ का माना होता है कि ठहरना। कुरान मजीद जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो निशानात हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आयत बोलते हैं, यहाँ पे देखिए तौ है, जीम है, ज़ा है, स्वाद है, सिला है, उसके बाद सिल है, क़ाफ़ है, क़िफ़ है, उसके बाद ये पाँच जिस तरह से उर्दू में लिखने में आते हैं वैसा निशान है, मीम है, सीन है, सक्ता है, वक्फ़ा है, ला है, काफ है, मा है। तो ये सब क्या है, ये जितने भी हरूफ है, निशानात हैं, ये आयत के दरमियान या आखिर में आते हैं। तो उस वक्त हमें क्या करना है, रुकना है या पढ़ते हुए चले जाना है, इसमें हम वो सीखेंगे। लेकिन हम तख्ती नंबर जो 27 है, अगर मैं इसको ऐसे ही आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं तख्ती नंबर जो 27 है इसके साथ साथ मैं इसको भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए तख्ती नंबर 27 जो है हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 27 आपको बहुत समझना है इसको। मैं जिस तरह से आपको समझाऊंगा आप उसी तरह से इसको समझिए। देखिए तख्ती नंबर 27 क्या है, अज्ज़ाए क़वाइद। यानी हम लोगों ने तख्ती नंबर 1 से ले कर के अभी जितना तक पढ़े हैं, क्या 26 तक जितने भी पढ़े हैं, 25 तक, 1 से लेकर के 5 तक, 25 तक जो भी हम क़वाइद पढ़े हैं, तो सब इसमें क्या है, पूरे वो सब क़ायदे आपको दिए हैं। तो आपको क्या करना है, ये जब पढ़ूंगा तो आपको पहचानना है कि कहाँ पे कौन से क़ायदा है, और ये जो निशान है यानी वक़्फ़ करने का, रुकने का, तो कहाँ पे रुकेंगे वो भी आपको समझना है। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे कैसे रुकना है, आपको जहन में रखना है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और कायदा को आपको पहचानना है, ठीक है। चलिए, जज़ाअन, जज़ाअन, यहाँ पे क्या कायदा है, जज़ाअन, यहाँ क्या है, मद है। याद है ना, मद कितने हैं, 3 हैं, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम। वो शायद आपको याद होंगे। तो यहाँ पे क्यों खींचे, जहाँ पर भी मद आ जाए तो 3 अलिफ से ज़्यादा खींचना है आपको। जहाँ पर भी मद आ जाए, आप ये मत सोचिए कि कौन सा मद है, मद मुत्तसिल है या मद मुनफसिल है, ये आप समझने के लिए मत जाइए। खाली इतना समझें कि जहाँ पर मद आएगा वहाँ पे खींचना है, क्या 3 अलिफ से ज़्यादा खींचना है, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। जज़ाअन, आप मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। तो यहाँ पे क्यों खींचे, क्योंकि यहाँ मद है, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। हदाइक़, हदाइक़, यहाँ पे भी आप ज़्यादा खींचिए, ठीक है। क्यों, यहाँ पे मद है। मलाइकतु, मलाइकतु, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी मत दिया ना, तो यहाँ पे भी आप खींचिए। ये समझने के लिए मत जाएं आप कि ये मद मुत्तसिल है या मद मुनफसिल है या मद लाजिम है, ये समझने के लिए नहीं जाना है आपको। आप खाली इतना समझिए कि यहाँ पे मद है, इसलिए 3 अलिफ से ज़्यादा खींचकर पढ़ना है। चलिए, उलाइका, उलाइका, यहाँ पे भी 3 अलिफ से ज़्यादा आप खींचिए, आप खींचकर पढ़िए, ठीक है। क्योंकि मद जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ पे आपको खींचकर पढ़ना है, 3 अलिफ से ज़्यादा खींचकर आपको पढ़ना है। चलिए आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। इन्ना अअतैनाकल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर। अब देखिए, ये सरा के बाद गोल जैसा निशान है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
देखिए तख्ती नंबर 26 है ना, अलामत वक्फ यानी रुकने का कायदा। वक्फ के माना क्या है? ठहरना। ठीक है, तो जहाँ पर भी ऐसा गोल निशान आ जाएगा वहाँ पर आयत ख़त्म होती है। आयत वहाँ पे क्या होती है? ख़त्म होती है। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? हमें रुकना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, और जब रुकेंगे यहाँ पे है ना कौसरा है ना, तो रा को साकिन बना करके वहाँ रुकेंगे। ठीक है, और एक बार देख लीजिए, इन्ना अअतैना कल कौसर, कल कौसर, ऐसा रुकेंगे, सर करके रुकेंगे। क्यों? यहाँ पे आयत, इस निशान को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, चलिए, इन्ना अअतैना कल कौसर। इन्ना में गुन्ना क्यों किए हैं? आपको शायद याद होगा। क्या मुशद्दद कितने हैं? नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद, याद आया आपको? तो यहाँ पे नून मुशद्दद है, इसलिए यहाँ पे हम गुन्ना किए हैं। और एक देखिए आतैना, यहाँ पे क्या? या साकिन से पहले ज़बर है। कौन सा कायदा है ये? या साकिन से पहले ज़बर है, कौन सा कायदा याद है आपको? कौन सा कायदा? औलिन यालिन पढ़े हैं ना, तो ये क्या है? यालिन का कायदा है। वो सब आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद नून खड़ा ज़बर ना, खड़ा ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है? कौसर, वाव साकिन से पहले क्या है? ज़बर है ना, तो ये कौन सा कायदा है? औलिन का कायदा है। ये आपको याद रखना है, जहन में रखना है। ठीक है, चलिए, और जहाँ पे ऐसा आयत आएगा वहाँ पे रुकना है। ठीक है, वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर्रुन, वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, मुस्तक़िर, मुस्तक़िर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयत है ना, तो हम क्या करेंगे? जो क़िर्रुन का है तो यहाँ पे रा को आप साकिन कर दीजिए, क़िर, मुस्तक़िर। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, मुस्तक़िर। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आयत आएंगे तो रुकेंगे, पहली बात। दूसरे होते यहाँ पे देखिए, तनवीन के बाद मीम आया है, ये कौन सा कायदा है? याद आ रहा है आपको? कौन सा कायदा है ये? तनवीन के बाद मीम आया है। इदगामी यार मालूम पढ़े हैं आप? इदगामी यार मालूम पीछे पढ़े हैं ना? तनवीन के बाद मीम आया तो क्या है? इदगामी मीम है ना। यहाँ पे आया देखिए कायदा, यहाँ पे इदगामी मीम है ना। यहाँ पे रसूलुम मिनल्लाह हम पढ़े हैं ना यहाँ, तो यहाँ पे भी वही कायदा है, इदगाम मीम, इदगाम यार मालूम का कायदा है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे गुन्ना करेंगे। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, मुस्तक़िर। चलिए, अल्लज़ीना हुम युराऊना, अल्लज़ीना हुम युराऊना, ऊना। जब हम आयत करेंगे, रुकेंगे तो कैसा? नून जो है ना, नून के ऊपर जो ज़बर, इसको साकिन करके रुकेंगे, आयत करेंगे, वक्फ करेंगे। ठीक है, देखिए, अल्लज़ीना हुम युराऊन, ऊन। अब यहाँ पे कायदा देख लीजिए आप, अल्लज़ी, या साकिन से पहले ज़ेर है ना, या साकिन से पहले ज़ेर है, तो क्या है? या मद्दा, या मद्द को क्या करेंगे? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हुम युराऊन, यहाँ पे भी कौन सी कायदा है? मीम साकिन के बाद या आया है, कौन सी कायदा है? याद नहीं आ रहा है आपको? मैं याद दिलाता हूँ। देखिए, मीम साकिन का कायदा पढ़े हैं हम लोग, मीम साकिन का कायदा पढ़े हैं ना, इजहार शफवी, इख्फा शफवी और इदगाम शफवी, है ना। तो ये कौन सा है? मीम साकिन के बाद या आया है, तो ये क्या है? इजहार शफवी। यहाँ पे हम गुन्ना वगैरह नहीं करेंगे।
अल्लज़ीना हुम युराऊन। रॉ पे ये क्या है, मद आया है, इसलिए खींचकर पढ़ेंगे। और यहाँ पे आयत है तो रुकेंगे। ठीक है, चलिए। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन। अगर यहाँ पे आयत करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आयत करेंगे तो रुकेंगे। कैसे? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अम्र अम्र रॉ को साकिन कर देंगे, उसके बाद आयत करेंगे। तो यहाँ पे आप क़ायदा भी देख लीजिए। तनज़्ज़लुल मलाइका, यहाँ पे मद है तो खींचेंगे, यहाँ पे वाव मद आया है, यहाँ पे या मद, फिर आलिफ मद आया है, फिर बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। यहाँ पे देखिए नून साकिन के बाद काफ आया तो क्या इख्फा का कायदा, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे गुन्ना किए हैं। फिर मीम साकिन के बाद मीम आया है, एक है इदगाम शफ़ा भी, यहाँ इसलिए यहाँ पे गुन्ना किए हैं। उसके बाद और एक कायदा आप देख लीजिए, आयत के ऊपर ला आया है। ठीक है, अब ला कहाँ पे है, इधर पे है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आयत के आखिर में जब भी ये ला आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, यहाँ पे रुकेंगे या मिलाकर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन रुकना बेहतर है, तो आप रुक जाइए। और अगर ये ला अगर बीच में आ जाए, जैसे देखिए बिइज़्नि रब्बिहिम, यहाँ पे ना बीच में आ गए, आप समझिए, तो क्या करेंगे, मिला करके पढ़ना है, वहाँ पे रुकना नहीं है आपको। अगर आप वहाँ पे रुकेंगे तो माना बदल जाता है, इसीलिए उसको क्या मिला करके पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए। सलाम सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्री। सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र। रुकेंगे तो फज्र। आप यहाँ पे देखिए, कायदा देख लीजिए। यहाँ पे ये जो क़िफ़ आया है, क़िफ़, यहाँ पे चला जाएंगे। क़िफ़ कहाँ है, क़ौफ़ा है ना, तो यहाँ ठहरना है, आपको यहाँ पे ठहरना है। ठीक है, सलाम, सांस को भी रोक दीजिए, आप भी रुक जाइए। ठीक है, सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र। तो कलकला है, याद है ना, क़फ़ बा जिम दल, तो यहाँ पे भी आप कलकला कीजिए। सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र। यहाँ पे आयत है तो रुकेंगे। ठीक है, चलिए। हुमज़तिल्लुमज़तिनिल्लज़ी। अब यहाँ पे देखिए नून आया ना, तो इसको मिला करके आप पढ़ दीजिए। हुमज़तिल्लुमज़तिनिल्लज़ी, हुमज़तिल्लुमज़तिनिल्लज़ी इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। जब आप रुकेंगे तो मुस्तक़ीमा नहीं पढ़ेंगे, मीम को साकिन कर दीजिए, मुस्तक़ीम हो जाएगा। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, रुकेंगे तो मुस्तक़ीम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कायदा आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आयत है तो आयत करेंगे तो वक्फ करेंगे तो हम यहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, ला तहमिलु रिज़्क़हा, ला तहमिलु रिज़्क़हा। अब देखिए हाँ क्या है, सिला आया है ना, स्वाद लाम आया है ना, सिला। यहाँ क्या बोल रहा है,
यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या है, मिला करके आप पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे, जब भी ये निशान आ जाए, देख लीजिए आप कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान आयत के दरमियान अगर ये निशान आ गए तो आप इसको क्या है, मिला करके पढ़िए। ठीक है, ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा। आप मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए, ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा यरज़ुक़ुहा। यहाँ पे देखिए सिला आया है ना, तो इसको मिला करके आप पढ़िए। कायदा आप देख लीजिए, वला अज्रुल आखिरति अकबर वला अज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून लौ कानू यअलमून। अब देखिए ये जो मीम हम देखेंगे, मीम क्या है, ये वक्फ लाजिम की अलामत है। जहाँ पर भी ऐसा मीम आ जाए, कुरान पढ़ रहे हैं आयत के दरमियान अगर ये मीम का निशान आ गया है आयत के दरमियान, तो ये क्या है, वक्फ लाजिम की अलामत है। तो यहाँ पे आप रुकिए। कैसे रुकना है, वल अज्रुल आखिरति अकबर, रुकेंगे तो बा बरू है ना, अकबरू है, तो रॉ को आप साकिन कर दीजिए। लौ कानू यअलमून, यअलमूना है, जब आयत करेंगे रुकेंगे तो सांस तोड़ेंगे तो यअलमून कर दीजिए। नून के ऊपर जो ज़बर है उसको साकिन में बदल दीजिए, यअलमून कर दीजिए। ठीक है, और एक बार देख लीजिए, वल अज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। फ़ज़क्किर, फ़ज़क्किर, यहाँ पे भी देख लीजिए आप, क़िफ़ आया है, तो यहाँ पे क्या है, आपको रुकना है। ठीक है, क़िफ़, यहाँ ठहर जाओ, तो यहाँ पे आप सांस को तोड़ दीजिए। फ़ज़क्किर, सांस को तोड़िए, रुकिए। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। यहाँ पे जब भी आएगा क़िफ़ आएगा तो यहाँ पे भी आपको रुकना है। ठीक है, वक्फ़ा करना है। चलिए, वलियतमत्तऊ फसौफ यअलमून। अब यहाँ पे देखिए वक्फ़ा का आया है, वक्फ़ा आया है ना, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं पीछे वक्फ़ा। ये क्या है, जो सीन, सक्ता और वक्फ़ा का, ये तीन आप देख रहे हो ना, सीन, सक्ता और वक्फ़ा, ये क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर जहाँ पर भी कुरान पढ़ रहे हैं आयत के दरमियान अगर ये वक्फ़ा और सक्ता और सीन अगर आ गया तो आपको क्या करना है, वक्फ़ा और सक्ता अगर आ जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना सांस को आपको तोड़ना नहीं है, आप खामोश हो जाइए। यहाँ जैसे वलियतमत्तऊ, खामोश हो जाइए, सांस को तोड़ना नहीं है। उसके बाद 1-2 सेकंड के बाद आप आगे पढ़िए। जैसे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, वलियतमत्तऊ फसौफ यअलमून। देखिए वक्फ़ा आ जाए तो आप क्या करेंगे, 2 सेकंड खाली आप साइलेंट हो जाए, सांस को तोड़ना नहीं है आपको, खाली रुकना है आपको। कैसे, वलियतमत्तऊ फसौफ यअलमून वलियतमत्तऊ फसौफ यअलमून। 2 सेकंड आपको यहाँ पे रुकना है, बस साइलेंट हो जाइए, सांस को मत तोड़ना है आपको। ठीक है, चलिए, वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा। अब यहाँ पे देखिए सक्ता आया है, सक्ता आया है ना, तो यहाँ पे हम 1 सेकंड रुकेंगे। ठीक है,
जब वक्फ़ा आ जाएगा तो हम ज़्यादा देर तक रुकेंगे, और जब सक्ता आ जाएगा तो हम कम देर तक रुकेंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा क़य्यिमन लियुनज़िरा वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा क़य्यिमन लियुनज़िरा। आपको भी पढ़िए, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई। वक्फ़ा जब भी वक्फ़ा और सक्ता जब भी आए तो आप सांस को तोड़ना नहीं है, आपको खाली आवाज़ साइलेंट कर लीजिए। ठीक है, कल्ला बल राना कल्ला बल राना कल्ला बल राना। बस 1 सेकंड तक आप रुकिए। अगर इसमें आप 3 सेकंड रुकते हैं तो इसमें 2 सेकंड रुकिए, बस उतना ही फ़र्क है। ठीक है, वक़ील मन राक़, आयत करेंगे तो राक़ कर देंगे। ठीक है, वक़ील मन राक़। यहाँ क्यों सकता जहाँ पर भी आ जाए आपको रुकना है। ठीक है, यानी सांस को नहीं तोड़ना है, बस साइलेंट हो जाना है आपको। अलस्तु बिरब्बिकुम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू। यहाँ पर भी देखिए जिम का आया। ठीक है, जिम देख लेंगे क्या है। यहाँ ठहरना बेहतर है और ना ठहरना भी जायज़ है। तो आप एक काम कीजिए, ये क्या है, जब भी जिम आ जाए तो आप मत रुकिए। ठीक है, हाँ, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका सांस अगर टूट जा रही है तो आप रुक जाइए। यहाँ पे क्या है, जिम जहाँ पर भी आ जाएगा तो आप वहाँ पे रुक भी सकते हैं या नहीं भी रुक सकते हैं। ठीक है, क़ालू बला शहिदना क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू। चलिए, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़ियतन। जब आयत करेंगे तो मर्ज़िया। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती वदखुली जन्नती। अब यहाँ पर भी देखिए लाम आया है, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए, जहाँ पर भी ये लाम वाला आ जाए क्या करेंगे, अगर आयत के दरमियान आते हैं तो आप मत रुकना। ठीक है, रुकेंगे तो उसका माना जो है बदलता है, तो इसलिए आपको नहीं रुकना चाहिए। अगर आयत के दरमियान में आ जाता है, जिस तरह से सख्त आया है, वक्फ़ा आया है, क़िफ़ आया है, उसके बाद क्या है, सिला आया है, तो इसी तरह से ये लाम भी अगर आयत के दरमियान आते हैं तो आप वहाँ पर मत रुकिए, सीधा पढ़ते हुए चले जाइए। और अगर ये आयत के आखिर में आ जाए, आयत के आखिर में आते हैं तो आप क्या करना है, आपको रुकना है। ठीक है, रुक जाइए। और अगर यहाँ पे आयत है, ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं रुकना तो ऐसा पढ़ना है, फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती
फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अच्छा ठीक है, आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं बताने का, मैं आपको सब बता दिया हूँ। खाली देखिए ये क्या है, आयत का निशान है, तो यहाँ पे आपको रुकना है। ये क्या है, ये तो जब भी आ जाए वो आप रुकिए, इस पर ठहरना चाहिए, इस पे आप ठहरिए। तो जहाँ पर भी आ जाए आप वहाँ पे ठहरिए। फिर जिम जहाँ पर भी आता है क्या, वहाँ पर आप ठहर भी सकते हैं या डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। और जा जब भी आ जाए आयत के दरमियान तो आप क्या करना है, आपको जा जब भी आ जाए मत ठहरिए, पढ़ते चले जाइए आप। स्वाद जहाँ पे आ जाए यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई थक कर ठहर जाए तो रुख्सत है। ठीक है, आप कुरान पढ़ रहे हो, अगर ये आयत के दरमियान स्वाद आ जाए तो आप चाहे मिलाकर पढ़िए, ठीक है, या वहाँ पे रुक के फिर पढ़िए आप। उसके बाद सिला का भी मैं बता चुका हूँ, सिल यहाँ ठहरना बेहतर है। सिल जब भी आ जाए वहाँ पे आप ठहरिए, और कॉफ यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। ये जो भी आ जाए ना, कॉफ जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे मत ठहरिए। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है तख्ती नंबर 26 में आपको बता चुका हूँ। और 27 का क्या है, आपको क्या करना है, जैसा अन से लेकर के फदखुली फ़ी इबादी यानी आखिर तक इसको आपको अच्छी तरह से हिज्जा करना है। और इसको रीडिंग 1 से 2 मरतबा, 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से आप इसको रीडिंग पढ़िए। और जो बीच बीच में जो ये सब हरूफ जितने भी आए हैं ना, उसको आप ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिए, ठीक है। और क्या करना है, इसमें जितने भी कवाइद है वो भी आपको जानना है। कल से इंशाल्लाह, ये तो ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह कल से अम्मा परा शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप शुरू से आखिर से तख्ती नंबर 1 से लेकर के 27 तक अच्छी तरह से एक बार दोहरा लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया आपको तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए। और हमारी इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके घर में जिसको कुरान मजीद पढ़ने नहीं आता है उसको ज़रूर बस ज़रूर इस जितने भी वीडियोस हैं आप उनको शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।